नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं जिनना समवशरणनु પડભાગ્ય છેના દિવ્ય ધ્વનિ શ્રવણનું પડભાગ્ય છેના તો એ સિમંદર અને વીરના ધ્વનિના પડઘા સુણાય મધુરા जिन आगमों પડઘા સુણાય મધુરા जिन आगमों तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। यहाँ पर छैलाला ग्रंथ विराजमान है जिसके रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं। तो कल हमारी चर्चा दूसरी धारा की 13वीं छंद तक हो गई थी। आज 14वां छंद ग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण। जो ख्याति लाभ पूजादिचा धरि करण विविध विधि देवा आत्मनामि ज्ञानी जे जे करनी तन करन छीन। जो ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, लाभ तथा पूजारी अर्थात मान्यता और आदर सम्मान आदि की चाह धरी अर्थात इच्छा करके देहदाह अर्थात शरीर को कष्ट देने वाली आत्म अनात्म के आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञानहीन अर्थात भेद ज्ञान से रहित तन अर्थात शरीर को छीन अर्थात क्षीण मतलब क्षीण कर देती है करने वाली विविध विध अर्थात अनेक प्रकार की जे करनी अर्थात जो क्रियाएं हैं वे सब मिथ्या चारित्र है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से जो यश धन संपत्ति आदर संस्कार आदि की इच्छा से मान आदि कषाय के वशीभूत होकर शरीर को मतलब शरीर को नाश करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है उसे ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। 15वां छंद मिथ्या चारित्र के त्याग का तथा आत्म हित में लगने का उपदेश। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित बदला जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। ते अर्थात उस सब अर्थात समझ मिथ्या चारित्र को त्याग अर्थात छोड़कर अब आत्म के अर्थात आत्मा के हित अर्थात कल्याण के पंथ अर्थात मार्ग में लग जाओ। जग जाल अर्थात संसार रूपी जाल में भ्रमण को अर्थात भटकना देहु त्याग अर्थात छोड़ दो। दौलत हे दौलत राम वो खुद को बोल रहे हैं हे दौलत राम निज आत्मा मतलब वे अपने आत्मा में अब सुपाग अर्थात भली बातें लीन हो जाओ। तो यहाँ पे कहा है कि आत्महितैषी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करके ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तथा अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। कि जो जीव जिसको जो कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण करके और ग्रहित
ग्रहित और अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करता है, उसको अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। श्री पंडित दौलत राम जी अपने आत्मा को संबोधन करके कहते हैं कि हे आत्मन, पराश्रय रूप संसार अर्थात पुण्य पाप में भटकना छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन हो। तीसरी ढाल का पहला छंद। आत्महित सच्चा सुख तथा दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन। आत्म को हित है सुख सुख सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिना दाते, शिव लागो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मकसूद विधि विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। आत्म को अर्थात आत्मा का, हित अर्थात कल्याण है, आत्मा का कल्याण है, सुख की प्राप्ति। सो सुख अर्थात वह सुख कैसा है, आकुलता अर्थात आकुलता रहित है, कहिए अर्थात कहा जाता है, आकुलता शिव माही अर्थात मोक्ष, शिव अर्थात मोक्ष, माही अर्थात में नहीं है, ताते इसीलिए शिव मग मोक्ष मार्ग में लाग्यो लगना चाहिए अर्थात चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता वह शिव मग मोक्ष का मार्ग है। तत्वार सूत्र में आया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीनों मोक्ष का मार्ग है। सो उस मोक्ष मार्ग का द्विविध दो प्रकार से विचार करना चाहिए। कौन से दो प्रकार, जो सत्यारथ रूप वास्तविक रूप है और जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है उसे व्यवहारो अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। जीव को निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक भाव शुद्ध ज्ञान होता है, और निश्चय नय तथा व्यवहार नय यह दोनों सम्यक शुद्ध ज्ञान के अवयव अंश है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि को निश्चय या व्यवहार नय हो ही नहीं सकते। इसीलिए व्यवहार प्रथम होता है और निश्चय नय बाद में प्रकट होता है। ऐसा मानने वाले को नयों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। तथा नए निरपेक्ष नहीं होते। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व यदि व्यवहार नय हो तो निश्चय नय की अपेक्षा रहित निरपेक्ष नय हुआ, और यदि पहले अकेला व्यवहार नय हो तो अज्ञान दशा में सम्यक नय मानना पड़ेगा। किंतु निरपेक्षा नयः मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते अर्थ कृत। ये आपतमी मानसा श्लोक का 108 श्लोक है। ऐसा आगम का वचन है। इसीलिए अज्ञान दशा में किसी जीव को व्यवहार नहीं हो सकता, किंतु व्यवहाराभास अथवा निश्चयाभास रूप मिथ्या नहीं हो सकता है। जीव निज ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा निश्चय रत्नत्रय मोक्ष मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग प्रकट करे, तब सर्वज्ञ कथित नव तत्व सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा संबंधी राग मिश्रित विचार तथा मंद कषाय रूप शुभ भाव जो कि उस जीव को पूर्व काल में था, उसे भूत नैगम नय से
परमात्मा प्रकाश दूसरी गाथा 14वीं की टीका। दूसरा अध्याय 14 गाथा। तथा उसी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में शुभ राग और निमित्त किस प्रकार के होते हैं उसका सहज रखना बतलाने के लिए वर्तमान शुभ राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। ऐसा कहने का कारण यह है कि उससे भिन्न प्रकार के विरुद्ध निमित्त उस दशा में किसी को हो नहीं सकते। इस प्रकार निमित्त व्यवहार होता है तथापि वह यथार्थ कारण नहीं है। आत्मा स्वयं ही सुख रूप है, इसीलिए आत्मा के आश्रय से ही सुख प्रकट हो सकता है। आत्मा खुद ही सुख रूप है तो आत्मा के आश्रय से ही सुख प्रकट हो सकता है, किंतु किसी निमित्त या व्यवहार के आश्रय से सुख प्रकट नहीं हो सकता। कि किसी के निमित्त से मुझे सुख मिल जाए ये नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, वह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप है। प्रवचन सार की गाथा 82 से 199 तक तथा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दिल्ली पेज नंबर 462। अब मोक्ष मार्ग तो कहीं दो नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जहाँ मोक्ष मार्ग के रूप में सच्चे मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा की है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, तथा जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है अथवा सहचारी है, वहाँ उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहे तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। अर्थात यथार्थ निरूपण वह निश्चय और उपचार निरूपण वह व्यवहार। इसीलिए निरूपण की अपेक्षा से दो प्रकार का मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। इस छंद में क्या कहा गया है कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, मतलब कि आत्मा का हित सुख है और वो सुख आकुलता बिना है, आकुलता रहित है, वो ऐसा कह रहे हैं। आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागे चाहिए, मतलब ये आकुलता शिव में नहीं होता, शिव मतलब मोक्ष में नहीं होता, और शिव मग लागे चाहिए मतलब कि हमें शिव मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब हमें क्योंकि वहाँ पे आकुलता रहित सुख है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसु द्विविध विचारो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण को हम सम्यक दर्शन ज्ञान चरण की मोक्ष की मार्ग को हम दो प्रकार से विचार करते हैं। जो सत्यार्थ रूप है वो निश्चय है और जो कारण रूप है वो व्यवहार है। दूसरा छंद निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप। परिद्रव्यते बिन आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जाने परोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे धीर सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत कोई। परिद्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, मतलब कि परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा में रुचि लगना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। आप रूप को जान परोसो सम्यक ज्ञान कला है, मतलब कि अपने आत्मा को जानना ही सम्यक ज्ञान है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई, अपने आत्मा को जानकर उसमें लीन रहना, उसमें स्थिर रहना ही सम्यक चारित्र कहलाता है। ये तो हुआ निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होए, मतलब कि ये तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, कि अब व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का
ये स्वरूप सुनिए। हेतु नियत को होई, मतलब कि निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है ये। भावार्थ, पर पदार्थ से त्रिकाल भिन्न ऐसे निज आत्मा का अटल मतलब अचल विश्वास करना उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना, ज्ञान करना उसे सम्यक निश्चय सम्यक ज्ञान कहते हैं। तथा पर द्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्म स्वरूप में एकाग्रता से मग्न होना, लीन होना, वह निश्चय सम्यक चारित्र है कहलाता है। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं, क्योंकि जब निश्चय मोक्ष मार्ग हो तब व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त रूप से कैसा होता है वह जानना चाहिए। आज हमने तीसरी ढाल में आत्महित, सच्चा सुख और दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन पढ़ा। दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन में से हमने पहला निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप पढ़ लिया। अब कल हम व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शुतवाद है।